इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम तर्कशास्त्र का परिचय, दर्शन और विचार के नियम से मिले कुछ विचारों को खंगाल रहे हैं। समझना ये है कि ये सोचने का सही तरीका, मतलब तर्कशास्त्र आखिर है क्या, दर्शन से इसका क्या नाता है और क्या ये हमारी रोज की जिंदगी में वाकई काम आता है। तो चलिए थोड़ी दिमागी कसरत करते हैं। शुरुआत करते हैं तर्कशास्त्र से ही। सोक्रेटिस याद आते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। उनका वो तरीका सवाल पूछ कर किसी भी बात की तह तक पहुंच जाना। जी, जैसे वो कहते थे, जवाब अक्सर सवाल में ही छिपा होता है। वो मतलब निकलवा लेते थे जवाब। सही। और भारत में भी देखें तो जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे विचारक हैं, उन्होंने भी इस पर काफी गहरा काम किया है। हाँ, किया है। पर तर्कशास्त्र को समझने से पहले शायद हमें दर्शन को समझना जरूरी है। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दर्शन यानी फिलॉसफी वो बुनियाद है जहां से आप कह सकते हैं तर्कशास्त्र निकलता है। ये समझने की कोशिश है कि ये दुनिया, ये जीवन, ये सच आखिर है क्या। अच्छा। यूनानी में फिलो यानी प्रेम और सोफिया वो है ज्ञान। तो फिलॉसफी हुई ज्ञान से प्रेम। ज्ञान से प्रेम। जी, प्लेटो ने खूब कहा था, दर्शन की शुरुआत थी हैरानी या अचरज से होती है। हाँ, ये तो सुना है। जब हम चीजों को देखकर चौंकते हैं, सवाल करते हैं, तभी दर्शन शुरू होता है। बिल्कुल। ज्ञान से प्रेम, ये दिलचस्प है। तो अगर हम दर्शन को और गहराई से देखें जी, तो ये ज्ञान किन किन मुख्य दायरों में बटा हुआ है? मोटे तौर पर देखें तो 3 बड़े दायरे हैं। जी। एक है मेटाफिजिक्स, जो पूछता है कि असलियत क्या है, ये दुनिया कैसे बनी है वगैरह। ठीक है। दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी, ये ज्ञान पर ही सवाल करता है। हमें कैसे पता चलता है कि कोई बात सच है, ज्ञान का स्रोत क्या है। और तीसरा है एक्सियोलॉजी, जो मूल्यों की बात करता है, क्या सही है, क्या गलत, क्या सुंदर है। अच्छा। और हमारा आज का विषय तर्कशास्त्र, वो इसी ज्ञान वाली शाखा यानी एपिस्टेमोलॉजी का एक बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा, तो तर्कशास्त्र एक तरह से ज्ञान पाने या उसे परखने का एक औजार हुआ? हाँ, कह सकते हैं। ये लॉजिक शब्द, ये कहाँ से आया? ये यूनानी शब्द लोगों से आया है। लोगोस। जी, लोगोस, जी। जिसके कई मतलब हैं। शब्द, विचार, तर्क, सिद्धांत, ये सब। एक विचारक थे क्रेटन। उन्होंने कहा कि लॉजिक या तर्कशास्त्र वो विज्ञान है जो हमें सिखाता है कि सच तक पहुंचने के लिए दिमाग को कैसे इस्तेमाल करें, सही तरीके से। अच्छा, दिमाग का सही इस्तेमाल। हाँ, और इसकी 3 खास बातें हैं जो इसे परिभाषित करती हैं। बताइए। पहला, ये बताता है कि हमें सोचना कैसे चाहिए। ये मानक तय करता है, इसीलिए इसे नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं। नॉर्मेटिव साइंस। जी, मानक तय करने वाला। जी। दूसरा, ये सोचने की प्रक्रिया से जुड़ा है, कैसे हम धारणा बनाते हैं, कैसे हम फैसला लेते हैं, दलीलें कैसे देते हैं। और तीसरा, इसका मकसद है सही नतीजे पर पहुंचना, ऐसा नतीजा जो तथ्यों से भी मेल खाए और जिसकी मतलब बनावट भी तार्किक रूप से ठीक हो। सोचने के नियम, ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर क्या वाकई हमारे सोचने का कोई तय ढांचा है? अरस्तु ने इस पर कुछ नियम दिए थे ना? हाँ, बिल्कुल दिए थे, और वो आज भी बहुत बहुत प्रासंगिक हैं। अरस्तु के विचार के नियम वो सोचने की एकदम बुनियाद जैसे हैं। जैसे? पहला है समानता का नियम। आसान भाषा में कहें तो ए है तो ए ही है, मतलब कोई चीज जो है वो वही रहती है, वो अपनी पहचान नहीं बदलती। ठीक है। दूसरा, विरोधाभास का नियम। इसका मतलब है कि कोई चीज एक ही समय पर हो भी और ना भी हो, ये नामुमकिन है। उदाहरण के तौर पर? जैसे ये पेन या तो मेरे हाथ में है या नहीं है, दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। सही है। तीसरा, मध्य का निषेध, यानी कोई बयान या तो सच होगा या झूठ, बीच का कुछ नहीं। या सच या झूठ। हाँ। और चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, पर्याप्त कारण का नियम, यानी हर चीज के होने की कोई ना कोई वजह जरूर होती है, कुछ भी बेवजह नहीं होता। हर चीज की वजह, ये तो बहुत गहरा नियम है। जी हाँ। ये दिलचस्प है, खासकर जब हम सोचते हैं कि हम असल में कैसे सोचते हैं। यहाँ पर मनोविज्ञान का भी रोल आता है, जो मन का अध्ययन करता है। क्या तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान एक ही चीज है? नहीं, यही एक बहुत जरूरी फर्क है। अच्छा। देखिए, मनोविज्ञान ये देखता है कि लोग असल में कैसे सोचते हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, आदतें क्या हैं, वो गलतियां क्यों करते हैं, ये एक तरह से वर्णन करता है। इसे पॉजिटिव साइंस कहते हैं, यानी जैसा है वैसा बताना। बिल्कुल। जबकि तर्कशास्त्र ये बताता है कि सही नतीजे पर पहुंचने के लिए हमें कैसा सोचना चाहिए। ये नॉर्मेटिव साइंस है,
ये सोचने के आदर्श नियम तय करता है। अच्छा, आदर्श नियम। हाँ, इसी तरह जैसे नैतिकता हमें बताती है कि सही व्यवहार क्या है, सही आचरण क्या है, हाँ, वैसे ही तर्कशास्त्र सही विचार का रास्ता दिखाता है। समझ गई। तो अगर हम ये सारी बातें जोड़कर देखें, इस तर्कशास्त्र का हमारी जिंदगी में क्या काम है? क्या ये सिर्फ दार्शनिकों या वैज्ञानिकों के लिए ही है? बड़ा इसकी जरूरत पड़ती है रोजमर्रा के कामों में भी। हाँ जी, ये हमें अपनी और दूसरों की दलीलों में छुपी कमजोरियों या गलतियों को पहचानने में मदद करता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई बहस चल रही है, तो हम समझ सकते हैं कि सामने वाला ठोस तर्क दे रहा है या सिर्फ बातों को घुमा रहा है। ये एक तरह का मेंटल टूल किट है, सोचने का औजार। मेंटल टूल किट, ये अच्छा कहा। यानी कुल मिलाकर तर्कशास्त्र दर्शन की कोख से जन्मा है और साफ सोच का एक ताकतवर जरिया है। बिल्कुल। इसके अपने नियम हैं और ये मनोविज्ञान या नैतिकता से अलग है, और इसका इस्तेमाल सिर्फ क्लासरूम या लैब तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन के हर पहलू में उपयोगी है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाता हूँ। जी। अब जब हमने विचार के इन नियमों को समझा है, खासकर पर्याप्त कारण के नियम को, तो क्या हम सच में अपने रोजमर्रा के फैसलों और विश्वासों को इसी कसौटी पर कसते हैं? या अक्सर हम बिना ठोस वजह के ही चीजें मान लेते हैं या कर गुजरते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हम हमेशा पर्याप्त कारण ढूंढते हैं? हाँ, ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की ये दिलचस्प चर्चा यहीं रोकते हैं।